हेलो, तो डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास फ्री चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, इसके ऊपर, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं फ्री चार्ज। ठीक है, अब मैं इसे फ्री चार्ज क्यों कह रहा हूँ? पता है क्या फ्री चार्ज क्यों कह रहा हूँ? फ्री चार्ज इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब ये है कि क्योंकि ये जो चार्ज है आपके पास, ये बैटरी से आ रहा है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से आ रहा है, जो कि कैपेसिटर से कनेक्टेड है। हाँ, हालांकि हम यहाँ पर दिखाते नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, पर वो आपके पास आपको अंडरस्टूड होता है कि वो किसी ना किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने में फ्रीली टू मूव है। ओके, इसलिए आपके पास ये चार्जेस जो है वो फ्री चार्जेस है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया इसके अंदर, ठीक है, जब एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है इसके अंदर, इसकी सरफेस पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इसकी सरफेस पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना, ऐसे। ठीक है, ये आपने देखा था पिछली बार। अब जो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, ये आपके पास क्या है? बाउंड चार्ज है। बाउंड चार्ज है, बंधा हुआ है ये। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता ये। ठीक है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज होते हैं उसे तो हम फ्री चार्ज कहते हैं, और जो आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक पे, उसे हम बाउंड चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लेट्स पर, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम कहेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज। ओके ओके, और इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा एफ से। ओके, अब आप देखिए कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे भी चार्ज है, तो हम यहां पर कहेंगे तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसे हम क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे डाइलेक्ट्रिक पर आपके पास सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास, क्योंकि ये पोलराइज्ड होने के कारण आपके पास चार्ज आए हैं, तो आपके पास सिग्मा पी। ठीक है, सिग्मा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास पोलराइजेशन होने के बाद ये चार्जेस आए हैं। ठीक है, तो यहां पर अब मैं इस डेफिनेशन को बता सकता हूं कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। पोलराइजेशन वेक्टर आपके पास वो होता है कि डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कि आपके पास यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितने डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। The dipole movement per unit volume of dielectric termed as polarization vector। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर, और इसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम बिग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में आपके पास यूनिट वॉल्यूम कितने डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहे हैं, वो आपके पास क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर कि बिग पी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जो बिग पी आपके पास पोलराइजेशन वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर आपके पास डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं यूं कहूं कि एक डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है, पूरे जो डाइलेक्ट्रिक में मेरे पास जो डायपोल मूवमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, अब उसमें से एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट है वो पी है। ठीक है, और ऐसे करके मेरे पास n नंबर ऑफ डायपोल्स बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आपके पास ऐसा भी किया जा सकता है इस डेफिनेशन। ठीक है, पोलराइजेशन आपके पास ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ द डायपोल मूवमेंट of each dipole is represented by symbol P। ठीक है, and n be the number of dipoles per unit volume, देन आपके पास ये है। तो पोलराइजेशन आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो पोलराइजेशन के मैंने आपको दो तरीके बता दिए, पोलराइजेशन वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ओके, अब देखिए मैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन को यूज कर रहा हूं इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास मैं ऐसी डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ कि डायपोल पोलराइजेशन आपके पास क्या है, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जितने भी डायपोल क्रिएट हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में P बाय V। ठीक है, अब P डायपोल है आपके पास, डायपोल आपके पास कितना है, डायपोल मूवमेंट कितना होता है, Q इंटू डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस इन बिटवीन देम। और वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम एरिया इंटू उसका जो लेंथ है। ठीक है, तो डी से डी कैंसिल, Q बाय A आ गया। ठीक है, और Q बाय A क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया किसके ऊपर, चार्ज पर यूनिट एरिया किसके ऊपर, आप इसके अंदर आप यहाँ पर मुझे ये बताइए कि आप सिग्मा P लिखेंगे या सिग्मा F लिखेंगे। हाँ जी, आपने सिग्मा P लिखना है यहाँ पर। चार्ज पर यूनिट एरिया पोलराइजेशन कहाँ पर हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक पर हो रहा है क्योंकि, तो यहाँ पर ये सिग्मा P आएगा। तो P इज इक्वल टू सिग्मा P। ठीक है, पोलराइजेशन आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, तभी मैंने डेफिनेशन पहले वो डिस्कस कर दी थी आपके पास कि बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होती है और फ्री चार्ज डेंसिटी क्या होती है ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द सरफेस ऑफ आपके पास कैपेसिटर। ठीक है, तो वो बात मैंने पहले डिस्कस करके सिग्मा P और सिग्मा B है क्या, सिग्मा P और सिग्मा F। ठीक है, सो यहाँ पर पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन निकल गई है। सो पोलराइजेशन मे बी डिफाइंड एज, सो पोलराइजेशन may be defined as surface density of bound charges in the dielectric। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब आप यूं जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही डाइलेक्ट्रिक पर जो आपके पास डायपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा सप्रेशन होगा उनके अंदर। और आप यूं भी जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से ये बात ऑब्वियस हो जाती है कि जो पोलराइजेशन P है, पोलराइजेशन वेक्टर P है ना आपके पास, पोलराइजेशन वेक्टर P है आपके पास किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, वो जरूर ही किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ के आया हूं कि जो पोलराइजेशन है आपके पास उसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि वो आपके पास सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। ठीक है, और अभी मैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ के आया हूं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर जो आपके पास बाउंड चार्ज आते हैं उनकी जो सरफेस डेंसिटी है वो पोलराइजेशन की इक्वल होती है। ठीक है, तो उन बाउंड चार्जेस की जो सरफेस डेंसिटी आपके पास बन रही है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर मेरे पास यहाँ पर आता है एप्सिलॉन नॉट एक तो, और एक मेरे पास यहाँ पर काई और एक E। देखिए E पता है कौन सा है, ये E देखिए यहाँ पर E नॉट लिखा था मैंने, यहाँ पर ये E है, यहाँ पर ये E वो वाला E है जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो मैं लिखा था ना E इज इक्वल टू पिछले लेक्चर में E नॉट माइनस EP। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कि जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस हुआ है आपके पास ये। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपके पास क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से काई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, काई यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को तो आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर काई कितना आ गया, P ओवर एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो यहाँ से मैं ससेप्टिबिलिटी को भी डिफाइन कर देता हूँ। ससेप्टिबिलिटी एक हिसाब से एक पैरामीटर है, तो लिख लीजिए इसके अंदर, ससेप्टिबिलिटी इज ए पैरामीटर दैट रिलेट्स द पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट रिलेट्स द पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पर E नॉट क्या है, E नॉट आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, E नॉट तो एक्सटर्नल फील्ड है ये E नॉट, और EP आपके पास क्या है इसके अंदर, EP आपके पास फील्ड ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो यहाँ पर इसकी सरफेस पर, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा ना, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो EP है। ठीक है, और E यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और काई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी है इसके अंदर।